महंगाई डायन खाया जात है। ये वीडियो देखा आपने, 5 सेकंड का एम्बियंस भी सुना। ये लाउड स्पीकर पर बनारस में महंगाई के खिलाफ जागरण अभियान चल रहा है। सोचिए मीडिया में कितनी ताकत होती है। मीडिया चाहे तो सरकार बनती है, मीडिया चाहे तो पूरे देश में दंगा हो सकता है, और मीडिया चाहे तो सरकार गिर सकती है। किस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार बदनाम कर दिया गया था, वो भी 2G 3G फर्जी घोटाले में, जो केस साबित न हुआ। किस तरह से इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को मीडिया ने चोर साबित कर रखा है, और उनके अपने ही लोग इसको मानते हैं। किस तरह से इस देश में लगातार, चाहे वो रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो, देश को दंगों की आग में झोंक दिया गया है ताकि महंगाई की खबर न पता चले। लेकिन आपके पास नेशनल दस्तक है जो आपको खबर के लिए खबरें दिखाता है, वो खबरें जो इस देश को मजबूत बनाता है, वो खबरें जो आपको विज्ञान दिखाता है, वो खबरें जो इस देश के संविधान की रक्षा करता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और इस पूरे बुलेटिन में, दिन भर के इस बुलेटिन में आपको वो तमाम खबरें मिलेंगी जो इस देश के लिए जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है, और जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। आप सोचिए, जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार न हो वो खबर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बात उपचुनाव की। कल कई राज्यों में उपचुनाव हुए, बीजेपी सब जगह चुनाव हार गई। ईवीएम पर कोई बात नहीं हुई। सच्चाई यही है कि बीजेपी की हैसियत ही इतनी है, बीजेपी के पास वोट ही इतने हैं, बस बड़ा चुनाव हो तो बीजेपी फिर अपना खेल करती है। उपचुनाव में भाजपा की करारी हार, ईवीएम का मामला फिर ठंडा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस के यशोदा वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल को 20,000 से अधिक वोटों से हराया। टीएमसी सीट से बंगाल के आसनसोल लोकसभा से शत्रुघ्न सिन्हा सीट ने दर्ज की। बालीगंज विधानसभा से गायक बाबुल सुप्रियो टीएमसी से जीत गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह यादव जीत गए, सत्यजीत कदम को पराजित कर दिया। राजद के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को बिहार के बोचहा विधानसभा सीट से हराया। मामला यह है, उपचुनाव में आए परिणाम से कोई ईवीएम पर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, जबकि यूपी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ईवीएम का खेल बताया। 16 अप्रैल को आए उपचुनाव के रिजल्ट को भाजपा करारी हार का सामना करना पड़ा, तो इस तरह से ईवीएम का मुद्दा फिर कूड़ेदान में चला गया। तो सोचिए सब क्यों किया जाता है। जब बड़ा जंग आपको जंप लेनी हो ना, तो छोटे छोटे कदम पीछे हटाए जाते हैं। बस वही चल रहा है। देश को तोड़ने वाली खबर, और देश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ दी गई है। एसबीआई ने देश के सबसे गरीब आदमी गौतम अडानी का 12,770 करोड़ माफ कर दिया है। और भक्तों, तुम्हें फिल्म हनुमान चालीसा पढ़ो, नीलोत्पल शुक्ला ने ट्वीट किया है। और यह तस्वीर देखिए, किस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी को दंगों में धकेल दिया गया। अब तक जो 14 युवक गिरफ्तार हुए वो सब के सब मुसलमान हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि इन हाथों में जो तलवार दिख रहा है, जिनको तथाकथित हिंदू कहा जा रहा है, ये दरअसल कौन लोग हैं? ये वो लोग तो बिल्कुल नहीं है जिनके माता पिता ट्विटर पर है, फेसबुक पर। ये ज्यादातर लोग वो हैं जो गरीब, लाचार, बेबस और मजदूर है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, और उनके बच्चे को तलवार पकड़ा दिया गया है। पता कीजिए कि क्या है। इसलिए भविष्य लिखते हैं, भविष्य शीतल पी सिंह ने लिखा है, आगे भी बताऊंगा। और ये वीडियो फिर से सुन लीजिए जो मोन्टाज में आपने सुना था। महंगाई डायन खाया जात है। वाराणसी में सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा जी ने अपने छत पर की लाउड स्पीकर लगाकर महंगाई का पाठ शुरू किया है। इसी से ध्यान भटकाने के लिए आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में धकेला जा रहा है। इसलिए भगत राम लिखते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजने वाले अंकिलों को क्या कोस रहे हैं लोग। उनके बच्चे तो IIT मेडिकल CA की तैयारी कर रहे हैं, ये तो किसी और के बच्चे हैं। इस देश में जब जब धार्मिक उन्माद होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। आप सोचिए, दंगे में कौन लोग शामिल होते हैं। जो गरीब है वो मारा जाता है, और जो मारने वाला है वो भी गरीब है। गुजरात दंगे की वो तस्वीर, एक मुस्लिम और एक शेड्यूल कास्ट, किसी की आंखों से आज तक ओझल नहीं हुआ है। इस देश में जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं समझेंगे कि उनकी भलाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल, बिजनेस, SP DM CM कलेक्टर बनने में है, तब तक आप धर्म के नाम पर लड़ाए जाते रहेंगे। जैसा कि दिल्ली पुलिस से उम्मीद थी। जहांगीरपुरी हिंसा में 14 गिरफ्तार, 14 के 14 मुस्लिम। पिस्टल, शॉटगन, तलवार, चाकू, फरसा, भाला लेकर चल रहे लोग तो बस
शांति से पूजा करने निकले थे। एक तरफा कार्रवाई क्यों? वीडियो में दिख रहे गुंडे कब गिरफ्तार होंगे? विनोद कापरी ने ट्वीट किया इनको गिरफ्तार किया जाए। और सोचिए, रामनवमी पर दंगा, हनुमान जयंती पर दंगा, अंबेडकर जयंती पर कहीं दंगा हुआ क्या? गुजरात में माफ कीजिएगा, उड़ीसा में तथाकथित हिंदुओं ने बाबा साहब की जयंती निकाल रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया, पथराव किया। यूपी में कई जगह जातिवादियों मनुवादियों ने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी है। लेकिन क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, इस देश के बहुजन लोग, वो लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, वो कभी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, वो कानून की इज्जत करते हैं। और ये देखिए, ब्रह्म चेलानी ने कहा है जो लोग फुलझड़ी जलाने पर चाइना फुलझड़ी का बहिष्कार करते हैं, नई दिल्ली, चेलानी का कहना था कि हाल ही में सरकार ने 1.7 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रोच किए हैं, ये सब के सब चाइनीज पैसे हैं। ये वीडियो आज वायरल हो रहा है। बाबा साहब को पुलिसकर्मी जो है वो सैल्यूट दे रहे हैं। और ये देखिए, बोचहा विधानसभा में RJD की जीत हुई है। वहां के मीडिया वाले खबर चला रहे हैं कि इसको भूमिहारों की जीत है, भूमिहारों ने बीजेपी को RJD को वोट दिया है। तो सवाल उठाते हैं तारिक अनवर चंपारनी कि अगर सभी भूमिहारों ने RJ को ही वोट कर दिया, RJD को, तब बीजेपी की बेबी कुमारी को मिलने वाले 45,889 वोट और रमई राम की बेटी सहनी की उम्मीदवार गीता कुमारी को मिलने वाला 29,276 वोट किसका है? यह तय है कि गीता कुमारी को चमार और सहनी का वोट मिला, फिर बेबी कुमारी को किसका वोट मिल गया? जबकि RJD को तो सबको पता है। तो सोचिए किस तरह से इस देश की मीडिया में वो ताकत है कि वो जिसकी पार्टी जीतेगी और सवर्ण समाज उसके साथ दिखता है। बिहार क्रिकेट की बुरी खबर है। बिहार की SC क्रिकेटर ज्योति कुमारी का राज्य के महिला टीम T20 में चयन हुआ है, लेकिन BCA के CEO ज्योति से 5 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। ऐसे ही देश में हर रोज न जाने कितने एकलव्यों का अंगूठा काट दिया जाता है। BCCI तुरंत संज्ञान ले, सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया। हम चाहेंगे इस पर स्पेशल भी हम बुलेटिन बनाएंगे। गुप्ता के पिछवाड़े में डंडा डाल डाल के पंडित राजा द्विवेदी ने मारा, क्योंकि दोनों मामला बीजेपी के वोटर का है। कोई भी गुप्ता संगठन सामने नहीं आएगा। पंडित राजा द्विवेदी ने साफ संदेश दिया है, गुप्ता औकात से ज्यादा सोचोगे तो डंडा डाल देंगे। आपसी मामला है, यूपी में मनुस्मृति राज है। तो यूपी में लगातार हिंसक हमलाएं हो रही है। BSP से अच्छी खबर नहीं है। नकुल दुबे, BSP के पूर्व मंत्री को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल दिया है। और ये वो वीडियो है जो दलित हिंदुत्व का झंडा उठाकर दंगाइयों के स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं, उन्हें वीडियो देखना चाहिए। यह वीडियो भी उड़ीसा के बारगढ़ जिले का है, जहां अंबेडकर जयंती मनाने वाले लोगों पर भगवाधारी गुंडों ने हमला किया, जय भीम के झंडे लगे गाड़ियों को तोड़ा। तो ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट का मसला नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी का मसला है। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिलाया है, इस देश के संविधान का मसला है। और गुरदीप सप्पल ने एक ट्वीट किया है, टोटल इनकम फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन 8 ईयर्स, 43 लाख करोड़ रुपया सरकार आपके पैकेट से निकाल चुकी है पेट्रोल के दाम से। पेट्रोलियम मतलब CNG हो, पेट्रोल हो, गैस उसके दाम से। और टोटल पेमेंट ऑफ बारिश 2004-2016 में 1.3 लाख करोड़। तो 43 लाख करोड़ रुपया सरकार कमा रही है। दंगे के बीच SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए सबसे बड़ी खबर। यह सोचिए, सपा और बसपा ये क्यों नहीं समझ पाई कि EVS कोटा संवैधानिक कोटा को खत्म करने के लिए लाया गया। RSS की साजिश को ये समझ नहीं पाते। DMK ने तो पकड़ लिया था। तमिलनाडु में आज भी EVS नहीं है, सरकार भी चल रही है। सपा और बसपा को सवन वोट भी नहीं मिले और विचारधारा भी गई। सोचिए किस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसका जो कट ऑफ लिस्ट है वो OBC से ज्यादा जाता है, OBC से कम रहता है, SC से भी कम रहता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC की संख्या लगभग बराबर हो गई है। तो किस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर लूट मच रही है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए बीजेपी के लोग किस तरह से सरेआम जाति विशेष और धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो सुनिए और ये देखिए। RSS बीजेपी सरकार ने EVS के नाम पर OBC के साथ धोखाधड़ी कर दी। अब लगातार सरकारी नौकरियों में OBC का हिस्सा काटकर कभी EVS तो कभी अनरिजर्व में घुसा दिया जा रहा है। यहाँ OBC का 27% घटाकर 10% रह गया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी ठगी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये रिजल्ट आया है, जिसमें अनरिजर्व 30, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 6, OBC 6, SC 8, ST 6, टोटल 56।
वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 50, अनरिजर्व 9 ईबीएस 9 ओबीसी। तो सोचिए कि 10% वाले ओबीसी के पास भी 9 सीटें हैं और 27% ओबीसी के पास भी 9 सीटें हैं। तो ये ओबीसी के लोगों को सोचना है कब तक आप दंगे में जाते रहेंगे। फरहीन सैफी ने ट्वीट किया है किस तरह से जहांगीरपुरी में दंगे का लगातार दौर जारी है और आज का देश का सबसे हिम्मत वाला आदमी, इस शख्स को पहचान लीजिए। नाम है इनका देश के टॉप मोस्ट डिजाइनर कुणाल मर्चेंट ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए टेबल डिजाइन करने से मना कर दिया है। पीएमओ ने कुणाल को एक मेल के जरिए अप्रोच किया कि पीएम मोदी की इच्छा है कि आप उनके लिए एक टेबल डिजाइन करें। थ्रेड को पढ़े कि कुणाल ने पीएम को क्या जवाब दिया। कुणाल ने कहा ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए टेबल डिजाइन करना अनैतिक होगा जहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और उनके अधिकारों से वंचित रखने वाले कानूनों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। कुणाल मर्चेंट ने यह भी लिखा है कि उनके स्टाफ में दलित, महिला, अल्पसंख्यक सभी शामिल है और एक विभाजनकारी कार्यालय के लिए कुछ भी करने का मतलब अपने लोगों के साथ एहसान फरामोशी करना है। वो नहीं चाहते कि कल इतिहास उन्हें फांसीवाद के समर्थक के रूप में जाने। तो ये देखिए इस तरह के भी गट्स वाले लोग हैं इस देश में और सम्मान है ऐसे लोगों का। और ओबीसी कैंडिडेट से कम नंबर लाकर भी सिविल सर्विस पहुंचे गरीब सवर्ण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शेड्यूल कास्ट के लोगों पर उड़ीसा में जिस तरह से हमला हुआ है आप कल्पना कर सकते हैं और यही चल रहा है। तो सबसे हिम्मत वाली खबर, और देखिए तमिलनाडु में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की एक झलक। तो पेरियार की धरती है और भारत के जितने भी चुनाव होते हैं सभी में जीत के फैक्टर भूमिहार ब्राह्मण होते हैं। जो पार्टियां जीतती है उसको ये प्रजाति वोट दे देती है। तो जो भी पार्टी जीते भूमिहार ब्राह्मण उसी को वोट देते हैं। ये आज की बड़ी खबरें थी। सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स जरूर हैं जो शानदार हैं और प्रशांत किशोर ने लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों का भ्रमण किया है या उनके लिए काम किया है। हम कह सकते हैं कि आज की राजनीति प्रशांत किशोर की दिन है। उन्होंने हर राजनीतिक पार्टी को, विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों को, उनके कोर एजेंडे से भटका दिया। पहले राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा लेकर चलती थी, हर हालत में उस पर टिकी रहती थी, हार या जीत कोई अंतर नहीं पड़ता था। सोचिए किस तरह से प्रशांत किशोर ने आरक्षण की लड़ाई, मुसलमानों के अधिकार, सोशल जस्टिस की लड़ाई को कमजोर कर दिया और सारे पार्टियों को समझा दिया कि आपको धर्म के नाम पर ही वोट मांगना है और धर्म के नाम पर जब आप वोट मांगेंगे तो आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पीके है इसने सबसे, ये बीजेपी आरएसएस का अपना आदमी है, पक्का आदमी है। हाथी के सिर पर आदमी के बच्चे और बकरे के सिर आदमी और बकरे के सिर पर आदमी को लगाने वाले सर्जन अगर किसी जानवर की आंख धृतराष्ट्र को भी लगा देते तो शायद महाभारत युद्ध न होता। बड़ा लॉजिकल तर्क है। और दिलीप मंडल ने लिखा है कि सबूत मिल गया है, हनुमान जी जो है वो ब्राह्मण थे, वे मूंज का पवित्र जनेऊ पहनते थे। इति सिद्धम, विवाद खत्म। और बौद्ध संस्कृति भारत की मूल संस्कृति, ज्ञान, प्रेम, समानता, करुणा, नैतिकता की संस्कृति, मंगल हो, नमो बुद्धाय। और जैन जिज्ञासु लिखते हैं हम तो अपने पुरखों के द्वारा यही लोकतंत्र बताया गया कि सबकी वोट बराबर है, लेकिन बिहार में पत्रकार जो है वो कहते हैं कि जिसको वोट दिया वो सब ब्राह्मण जिसको वोट देंगे और भूमिहार वही जीतेंगे। रामनवमी और हनुमान जयंती पर हिंसा और दंगे हुए। अंबेडकर जयंती देश भर में शांति और सौहार्द के साथ मनाई गई। और ये स्टालिन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई थी। और राजेंद्र प्रसाद सिंह का एक 2017 का पोस्ट है। चार वेदों की कई 22,443 ऋचाओं में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो ठ ड ढ से आरंभ होता हो, जबकि प्राकृत भाषा में ट ठ ड ढ से आरंभ होने वाले शब्दों की संख्या सैकड़ों है। और दिलीप मंडल लिखते हैं कि मैं अखंड भारत का समर्थन करता हूं, हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हो जाएंगे, मुसलमान या हिंदू कोई भी ज्यादा हो गए तो क्या समस्या है, सभी मिलजुल कर देश के बड़े अखंड में होंगे। 45 करोड़ मुसलमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, भागवत में बोल दिया है, कोई मना नहीं करेगा। सोचिए कि 15 साल में भागवत जी कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। रूस ने 90 से पहले चेचनिया को कब्जाया, फिर 2000 में जॉर्जिया को काबू किया, 2014 में क्रीमिया को कब्जाया, यूक्रेन और मोल्डोवा के हिस्से तोड़े, अब यूक्रेन पर हमला कर दिया। 25 साल से रूस लगा हुआ है इलाकों पर हमले करने में ताकि यूएसएसआर जैसा कुछ बन पाए, लेकिन हमारे वाले बस डेट सरका रहे हैं। 1 इंच भी किसी देश से कब्जाई या उसके लिए झगड़ा भी नहीं किया अभी तक। सीधा एक झटके में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत सब कब्जाने वाले हैं 15 साल बाद। गजब की प्लानिंग है। तो मोहन भागवत कहते हैं कि 15 साल में बनेगा अखंड भारत, 45 करोड़ मुसलमान आएंगे, जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। मोहन भागवत ने एक और खतरनाक बयान दिया है
कि जो हिंदू है दरअसल वो सनातन है। हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म, जहाँ शंभू की हत्या होगी, कर्ण को शूद्र कहा जाएगा और एक लब के अंगूठे काटे जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।